हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हो हिंदीटेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रेजर ओएस के बारे में, जो कि MIUI 12.5 के साथ अपने Xiaomi Mi डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है। तो सबसे पहले चलते हैं सीरीज के अंदर एंड अवार्ड फोन के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हो MIUI 12.5 21.2.24 बीटा, इसका मतलब है ये जो रेजर ओएस है Xiaomi EUI के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एक्चुअली दोस्तों ये जो ओएस है ये Redmi Note 7 से पोर्ट किया गया है अपने Mi डिवाइस के लिए। एंड Redmi Note 7 को अभी मैंने जो रिव्यू वीडियो डाल दिया है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। बट अभी फिलहाल बात करने वाले हैं अपने Mi डिवाइस के लिए क्या अलग है एंड क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है। सो ये जो Mi डिवाइस है इसके अंदर रेजर ओएस के साथ MIUI 12.5 जो है वो अवेलेबल हो गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों अपना सेटिंग्स के अंदर, अबाउट फ़ोन के अंदर। जैसे देख पा रहे हो जो एंड्रॉइड वर्जन है दोस्तों, एंड्रॉइड वर्जन हमें एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी बढ़िया है। एंड जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है उसमें आप थोड़ा सा गौर कीजिए भाई साहब। तो सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देखने को मिलता है मार्च महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट, जो कि एकदम ही लेटेस्ट है। सो यहाँ पर 2021 का मार्च महीने का 1 तारीख का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 7 से पोर्ट किया गया है इसलिए। एंड जो कर्नल यूज़ किया गया है Mi डिवाइस के लिए Halcyon EAS वर्जन 3.6 को यूज़ किया गया है। सो आपको एक्सट्रीम गुड बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा बैलेंस परफॉर्मेंस के साथ। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने Xiaomi Mi डिवाइस के लिए जो रेजर ओएस अवेलेबल हुआ है, क्या क्या फीचर्स है एंड क्या क्या चेंजेस किया गया है Mi डिवाइस के लिए, क्या अलग है अपने Redmi Note 7 से। तो सबसे पहले Redmi Note 7 का जितने भी फीचर है सभी को यहाँ पर Mi डिवाइस के अंदर डाल दिया गया है। सभी फीचर्स हमें देखने को मिल जाती है, बट कुछ चीज़ चेंजेस है, जैसे कि अपने Redmi Note 7 के अंदर नेक्सस कर्नल को यूज़ किया गया है, Mi डिवाइस के अंदर Halcyon कर्नल को यूज़ किया गया है। हैंडकॉल कर्नल के अंदर आपको एक्सीलेंट बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और एक फीचर को ऐड करके दिया गया है, जो कि हमें यहाँ पर एडिशनल सीरीज के अंदर देखने को मिलता है, वो है क्लियर स्पीकर। हाँ जी भाई साहब, जो क्लियर स्पीकर है इसे ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड वन मोर थिंग जो कि काफ़ी बढ़िया किया है वो है अपना गेम ड्राइवर मोड के अंदर, जो कि हमें स्पेशल फीचर्स के अंदर देखने को मिलता है गेम ड्राइवर मोड। तो सिंपली यहाँ से जो अपना गेम ड्राइवर मोड है उसे हम इनेबल करने वाले हैं। पहले जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कम कर दो। सो जो फ्री फायर है उसे हम पहले ओके फ्री फायर को ओपन करते हैं। सो गेम ड्राइवर मोड के अंदर हमें यहाँ पर पहले ये देखो गेम टर्बो मोड जो है उसके अंदर हमें यहाँ पर वॉइस चेंजर देखने को मिल जाती है। हाँ जी भाई साहब, फाइनली जो अपना वॉइस चेंजर है वो आ चुका है। आप यहाँ से जो वॉइस चेंजर है उसे यूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर जो वॉइस चेंजर है वो हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप गर्ल का वॉइस, वुमैन, मैन, रोबोट कर सकते हो एंड यह सब ट्राई भी कर पाओगे। सो जो वॉइस चेंजर है उसे ऐड करके दिया गया है रेजर ओएस के साथ MIUI 12.5 के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है एंड इसे भी आप यूज़ करके देख सकते हो। सो नेक्स्ट जो फीचर है दोस्तों वो है सेफ्टी नेट के साथ। सो यहाँ पर जो अपना यूपी बेस्ड एप्लीकेशन है, गूगल पे, फ़ोन पे, इस तरह की जो एप्लीकेशन है इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो रॉम है इस रॉम के अंदर जो सेफ्टी नेट है वो पास हो गया है। इसका मतलब जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फ़ोन पे, इस तरह की जो एप्लीकेशन है इस रॉम के अंदर काम करेगा, क्योंकि जो CTS है सेफ्टी नेट जो है वो पास हो जाएगा विदाउट मैजिक इसके। अगर आप रूट नहीं भी करोगे फिर भी दोस्तों जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन है आपके डिवाइस पर काम करेगा। एंड अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर अपना कैमरा टू API के बारे में। सो कैमरा टू API के अंदर आपको लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। कैमरा टू API को इनेबल करके दिया गया है लेवल 3 के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड हाई-फाई ऑडियो का भी सपोर्ट यहाँ पर ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया यहाँ पर काम किया है डेवलपर ने। कैमरा टू API से याद है दोस्तों अपना जो पोर्ट्रेट मोड है वो देखो, पोर्ट्रेट मोड भी काम कर रहा है। ये देखो पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है, कैमरा टू API इनेबल है। सो अब गूगल कैमरा का पोर्ट्रेट मोड, इवन जो स्टॉक कैमरा का पोर्ट्रेट मोड है, दोनों यूज़ कर पाओगे, जो काफ़ी बढ़िया बात है। बट जो पुराना वाला MIUI का वर्जन है कैमरा का UI वो हमें देखने को मिलता है इस बिल्ड के अंदर Mi डिवाइस के अंदर। अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर चेंजेस के अंदर, सो सबसे पहले रेजर ओएस के अंदर हमारे पास जो स्टेटस बार है वो चेंज हो गया है। अगर आप यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर ध्यान से देखोगे, जो ब्लूटूथ का आइकॉन है, जो वाईफाई का आइकॉन है वो चेंज हो चुका है। सो यहाँ पर हमें नया जो अपडेटेड स्टेटस बार आइकॉन देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों जो गैलरी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा डेटा चूस रहा था। अगर आप दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एक फोटो को हमने यहाँ पर ओपन किया है, एडिट के अंदर चलते हैं, उसके बाद फिल्टर्स के अंदर चलते हैं, देख पाओगे बहुत सारी जो फिल्टर्स हमने यहाँ पर डाउनलोड नहीं किया है, बट अगर हम यहाँ पर टैप करेंगे जो फिल्टर्स से जल्दी यहाँ पर ओपन हो जाएगा, अप्लाई भी हो जाएगा। सो जो गैलरी एप्लीकेशन के अंदर डेटा फ्रीज है उस प्रॉब्लम को फिक्स करके दिया गया है। अभी आपका जो गैलरी एप्लीकेशन है बहुत ही जल्दी जो आपका एनिमेशन है, जो फिल्टर्स है उसे डाउनलोड कर देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें दोस्तों MIUI 12.5 का जो पावर मेन्यू हो देखने को मिलता है। यह सब दोस्तों रिबूट एंड पावर ऑफ कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया है। जो नया ब्लर पावर मेनू देखने को मिल जाती है। एंड जो अपना वॉल्यूम पैनल है वो भी देख लीजिए,
बुलर पैनल के अंदर दोस्तों जो ब्लर इफेक्ट है वो भी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। कुछ नया हमें वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एज वेल हमें डायनामिक वॉलपेपर भी देखने को मिल जाती है, ऐसी देख पा रहे हो। यहाँ पर हमें कुछ नया डायनामिक वॉलपेपर देखने को मिलता है। एक्चुअली 3 नया डायनामिक वॉलपेपर है, कोई भी वॉलपेपर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर हमें और भी बहुत सारी वॉलपेपर देखने को मिल जाती है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड ये वाला अभी फिलहाल मैंने अप्लाई किया है, काफ़ी बढ़िया है। एंड और भी है रेजर की तरफ से, ये देखो काफ़ी बढ़िया है। इसे आप चेकआउट करके देखो, आपको सच में मज़ा आएगा। बहुत सारी वॉलपेपर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एज वेल दोस्तों अपने Redmi Note 7 से और एक चीज़ को यहाँ पर MIUI डिवाइस के लिए पोर्ट करके दिया गया है, जो कि अननेसेसरी हुए है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है प्रॉपर काम कर रहा है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हो। एंड इवन जो आपका थीम स्टोर है वो भी सपोर्ट करता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को, ऐसे कि आप थीम स्टोर से भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो एलिमेंट्स है उसे आप अप्लाई कर पाओगे। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ है, आपको जो थीम स्टोर देखने को मिलता है दोस्तों, चाइना का थीम स्टोर है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो RazerOS है Xiaomi MIUI के ऊपर बेसिकली तैयार किया गया है। एंड बहुत सारी हमें यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो स्किन्स है वो देखने को मिल जाती है। बट मैं आपको कतई रिकमेंड नहीं करता हूँ इसे यूज़ करने के लिए, क्योंकि कोई भी काम का नहीं है। अपने MIUI डिवाइस के लिए LCD स्क्रीन है, AMOLED डिस्प्ले तो है नहीं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी होगी। ना दोस्तों बात कर लेते हैं, आपको बहुत सारी जो MIUI के एप्लीकेशन वो देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि आपको जो MIUI का जो ब्राउज़र है वो हटा के आपको यहाँ पर क्रोम बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है। जो MIUI की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे हटा के आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नो एड्स करके जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो MIUI का जो म्यूज़िक प्लेयर है उसे भी हटा के हमें यहाँ पर फोनोग्राम देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड एज वेल दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे जो कलर्स है, देखिए जैसे कि देख पाओ यहाँ पर जो कलर है दोस्तों रेड देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर जो आवर्ड फोन के अंदर जो कलर है ये भी हमें रेड देखने को मिलता है। इसे आप जाओ तो चेंज कर सकते हो। इसे चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन आवर्ड फोन में जाके यहाँ पर ऑल स्पेक्स में जाके यहाँ पर जो अपना MIUI वर्जन है इसमें टैप करते रहो। MIUI वर्जन के अंदर टैप करने के बाद जो डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में जाके डेवलपर सेटिंग्स में जाके एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करो, एकदम नीचे आ जाओ। एंड आने के बाद यहाँ पर जो एसेंट कलर है उसे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मिंट कर दीजिए। मिंट करने के बाद ये देखो यहाँ पर ग्रीन हो गया है। एंड होपफुली ये जो आपका अवार्ड फोन है ये भी ग्रीन हो जाएगा। देखो ग्रीन हो गया, बट यहाँ पर जो ऊपर वाला कंट्रोल सेंटर के तो देख पाओगे ये जो है ग्रीन नहीं हुआ है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी होगी। एंड एज वेल हमें यहाँ पर बूट एनिमेशन भी देखने को मिलता है। ये MIUI 12.5 का बूट एनिमेशन है, प्लस रेजर का जो लोगो है वो भी फास्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पर Geekbench के बारे में। सो हमने यहाँ पर Geekbench का जो टेस्ट है वो भी कर लिया है। एंड यहाँ पर ओपन हो जा, देख लेते हैं सिंगल कोर के अंदर कितना हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो दोनों हमने टेस्ट किया है, तो 334 सिंगल कोर और मल्टी कोर के लिए हमें 1213 देखने को मिला है। एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड जैसे देख पा रहे हो मल्टी कोर के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। सो आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा RazerOS के साथ। नाउ यहाँ पर आपको कैमरा टिप पे दिखा दिया। एंड CPU थ्रॉटलिंग को तो दिखाना भूल ही गया आपको। मैं CPU थ्रॉटलिंग जो है वो भी आपको दिखा देना चाहूँगा। हमने जो है CPU थ्रॉटलिंग का भी जो है स्क्रीनशॉट लेके रखा है। एंड जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर हमें मैक्स देखने को मिला है 113, एवरेज देखने को मिला है 76 एंड मिनिमम देखने को मिला है 45। 53% का मैक परफॉर्मेंस है। तो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, जिसके आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। सो ओवरऑल दोस्तों ये जो RazerOS है दोस्तों अपने Redmi Note 7 से पोर्ट किया गया है, तो इसलिए आपको जो Redmi Note 7 के अंदर जो फीचर्स है सभी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो ट्राई दिस ROM राइट नाउ। अगर आप बात करूँ यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो मैंने टच किया एंड फिंगरप्रिंट सेंसर जो है यहाँ पर ओपन हो गया। सो मैंने इसी फिंगर के साथ फिंगरप्रिंट डाल के रखा है, तो टच किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है, कैमरा यहाँ पर काम कर रहा है, पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर काम कर रहा है, वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट काम कर रहा है। भाई सबको और क्या चाहिए, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर सब कुछ काम करते हुए मिल जाएगा। एंड आपको जो बूट एनिमेशन वो पहले मैं दिखा दूँ। सो यहाँ पर सिंपली जो फोन है इसे रिबूट कर लेते हैं। बाय द वे दोस्तों अगर आप इस ROM को डाउनलोड करना चाहते हो अपने MIUI डिवाइस के लिए, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ROM का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। उसे आप दोस्तों टेबलर रिकवरी और कोई भी कस्टम रिकवरी से फ्लैश कर सकते हो, ऑरेंज फर्स्ट रिकवरी से भी फ्लैश कर सकते हो। एंड एंड्रॉइड 1 का लोगो आ गया, ऐसे को मालूम होगा अपना MIUI डिवाइस जो है एंड्रॉइड 1 के ऊपर रन करता है। एंड यहाँ पर जो रेजर का बूट एनिमेशन है वो शायद देखने को नहीं मिलेगा, बाकी देख लेते हैं क्या देखने को मिलता है नहीं। एंड अभी फिलहाल एंड्रॉइड 1 का ही लोगो दिखा रहा है। एंड ओके सो यहाँ पर हमें रेजर का बूट एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है, बट हमें यहाँ पर MIUI 12.5 का जो बूट एनिमेशन है वो देखने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड मुझे पर्सनली ये जो बूट एनिमेशन है काफ़ी पसंद आता है। सो हमारा जो फ़ोन है पहले इसे बूट कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो सेटिंग्स के अंदर चलते हैं एंड बैटरी के अंदर चलते हैं। बैटरी कहाँ पर क्या ओके यहाँ पर है।
सो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो दोस्तों, मेरे फ़ोन का जो यूसेज है काफ़ी बढ़िया है एंड बैटरी बैकअप काइंड ऑफ गुड। मुझे दोस्तों बैटरी जो बैकअप है काफ़ी बढ़िया लगा है। बैटरी के साथ कोई भी इशू नहीं है, आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और एक बात है दोस्तों, ये जो बिल्ड है इस बिल्ड का रैम मैनेजमेंट, एक्चुअली MIUI का जितने भी बिल्ड है सभी के अंदर जो रैम मैनेजमेंट है बहुत ही बेकार है। आपको अच्छा बैटरी बैकअप तो देखने को मिलता है, बट जो रैम है बहुत जल्दी मतलब जो रोम है बहुत ही जल्दी एप्लीकेशन को किल कर देता है। जो भी एप्लीकेशन रैम के अंदर रन करता है, मतलब कोई भी बैकग्राउंड के अंदर कोई एप्लीकेशन है तो बहुत ही जल्दी किल कर देता है MIUI। सो रैम मैनेजमेंट इतना बढ़िया नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन का इशू ज़रूर से MIUI 12 जो है काफ़ी ज़्यादा क्या कहूँ हेवी हो गया है एंड स्पेशली 3GB 4GB रैम के अंदर बहुत ही अटक के चलता है। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में देनी होगी। आशा करो वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।